नमस्कार भाइयों और साथियों। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही बड़े पर्व त्योहार के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि वो झारखंड का मुख्यतः झारखंड का ही मेन पर्व है। और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, कुछ इन जगह पर, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर मनाया जा रहा है। ठीक है, या मनाया जाता आ रहा है। इस त्योहार का नाम कर्मा है। ठीक है, कर्मा चूंकि आने वाला है तो इस त्योहार के बारे में ख्याल आता है दिमाग में, वाई एंड हाउ कर्मा पूजा इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, हाउ का तो चलो सब जानते हैं, ठीक है, कि कैसे मनाते हैं। हाँ भाई, एक कर्म का पेड़ लाया जाता है, चारों ओर बहनें बैठती हैं, पूजा करती हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये ख्याल आया, वाई, क्यों कर्म पूजा हम लोग मनाते हैं? क्यों आज तक हमारे पूर्वज या हमारे दादा परदादा, सब हमारे रिश्तेदार या जितने भी हमारे एंशिएंट हैं, वो सब क्यों मनाते हैं? ठीक है, तो कुछ यही सवाल से के साथ है भाई, हमारे दिमाग में था। सोचे कि संडे है और संडे के तौर पे ये चीज बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो पिछले बार ही संडे का इनिशिएटिव चालू कर दिया ना, कि एक अवेयरनेस। ठीक है, तो ये भी एक रिलेटेड था भैया, ये भी जानकारी वाला वीडियो था, इसलिए सोचे कि थोड़ा बात किया जाए। ठीक है, तो सवाल आता है, व्हाई कर्मा पूजा सेलिब्रेटेड? तो इस कर्मा पूजा को सेलिब्रेट करने का पीछे का जो रीजन है, वो जब हम छानबीन किए भाई, तो छानबीन किए तो 6-7 रीजन निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, 6-7 रीजन वो लोग कारण बता रहे हैं कि इस वजह से कर्मा पूजा सेलिब्रेट होते आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कर्मा पूजा एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि क्यों सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज, क्या है ये समझते हैं, फिर हाउ, कैसे है वो समझते हैं, एंड देन लास्टली फाइनली में हम लोग समझेंगे व्हाई, क्यों मनाते हैं कर्मा पूजा। ठीक है, झारखंड का मुख्य पर्व। ठीक है, तो हम सब जैसा कि जानते हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं ना, देखते देखते आप सीख जाते हैं कि क्या होता है कि हमारे जो इतने भी गांव के 1-2 आदमी होते हैं, मुख्यतः वो क्या करते हैं, जाते हैं और कर्म का पेड़ का कुछ भाग काट के, ब्रांच को काट करके ले आते हैं और उसे अंगना या अखाड़ा, जहां पर उसको गाड़ते हैं, उसको अखाड़ा, जिसके घर में अखाड़ा नहीं है, पहले आंगन में गड़ाता था। ठीक है, और देखेंगे, वो भी हिस्ट्री देखेंगे, कर्मा के प्रति एक कथा भी है, उस कथा को भी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो ये एक अखाड़ा या कह सकते हैं उसको क्या, अंगना में गाते थे। ठीक है, उससे पहले घर की महिलाएं घर को साफ सुथरा करती थी। गोबर से माना जाता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, ठीक है, हमारे हिंदुत्व में, कि गोबर बहुत ही शुद्ध होता है। ठीक है, तो उस गोबर से पूरा आंगन को, अखड़ा को नीपते हैं। ठीक है, नीप के साफ सुथरा करते हैं। उसके बाद फिर वहां पर ला करके आती हैं। फिर हमारी बहनें नए नए वस्त्र पहन करके और अलता रंग वंग लगा करके आती हैं। लेकिन इससे भी लंबा पहले प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा एक हम लोग जानते हैं ओवरऑल कि इस तरीके से पूजा होता है शाम में, रात में। ठीक है भैया, देखो क्या है, एक्चुअली कर्मा को लोग देव स्वरूप मानते थे। ठीक है, इसीलिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और यही परंपरा बनाए रखने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये कर्मा के प्रति अभी हम शुरू में ही बोले कि कर्मा से बहुत सारी रिलेटेड कहानियां हैं। ठीक है, बहुत सारी, तो हम 5-6 देखते हैं कि कौन कौन सी कहानियां होती है। जैसे कि पहला हम लोग देख रहे हैं कर्मा और धर्मा की कहानी। ठीक है, तो कर्मा और धर्मा की कहानी में क्या था बात, कि 1-2 भाई थे, कर्मा और धर्मा। जो दोनों भाई थे, वो एक भाई जो कर्मा था, वो कर्म के प्रति सब लोगों को, जितने भी लोग थे, उन सबको कर्म के बारे में बताता था। ठीक है, कर्म के और अच्छे कर्म करने को बोलता था। दूसरा, धर्म की ज्ञान प्राप्ति करवाता था। ठीक है, धर्म के बारे में बताता, क्या है धर्म, कैसे धर्म को ये किया जाए, और शुद्ध आचरण से करने में क्या क्या जीवन में होते हैं। ठीक है, ये सब धर्म के प्रति बात करता था। पहला ये बात हो गया कर्मा और धर्मा की। तो कर्मा कर्म के बारे में बात करता था, धर्मा धर्म के बारे में बात करता था। ठीक, दूसरा जो कहानी सर्कुलेट हो रहा है या दूसरा कहानी हम लोग के पास बताया जाता है
कि कर्मसनी देवी के प्रसन्न करने के लिए कर्मा की पूजा। ठीक है, कर्मसनी देवी मतलब कि जो कर्मा वृक्ष है उसी के लिए ये पूजा की जाती है, उसको प्रसन्न करने के लिए। क्यों उसे प्रसन्न करें हम लोग? हाँ भैया, ये बहुत बड़ा सवाल, क्यों प्रसन्न करें? तो ये जो क्यों है ना, क्यों, क्योंकि देखो हर कोई इंसान है को कुछ काम के लिए करता है कि नहीं, कुछ उससे लाभ हो तो भैया ऐसा जाता है। कर्म देवी का मतलब कर्मा पूजा अगर हम लोग करते हैं घर में सुख समृद्धि आती है। ठीक है, ये सब बातें थी। तो दूसरा बात ये हो गया। दूसरा बात, तीसरा बात जो है कहता है कि कर्म जो था वो इष्ट देव को मनाने के लिए पूरी रात नृत्य करता रहा। ठीक है, तीसरा बात यह है कि कर्म ने इष्ट देव को मनाने के लिए पूरी रात नृत्य करता रहा, मतलब कि झूमता रहा, नाचता रहा। ठीक है, इसीलिए अब रात में हम लोग देखेंगे कि कर्मा के दिन जब होता है तो रात में सब लोग खूब नगाड़ा ढोलक बजा बजा के नाचते हैं, डांस करते हैं, है कि नहीं? हाँ भैया, करते हैं। और जितने भी बहनें या जो भी कोई भी किए हुए रहते हैं पूजा, वो लोग भी खूब डांस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कि देखो विपत्ति आता है। ठीक है, कर्मा के ऊपर विपत्ति आता है, इसलिए वो भगवान को खुश करने के लिए, उससे खुशी देने, उससे मतलब कि अपने आप को खुशी पाने के लिए, ठीक है, उसको खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, इष्ट देव को खुश करने के लिए वो क्या करता है, उस पर विपत्ति आ पड़ती है। तो वो क्या करता है, पूरी रात नाच नाच के एकदम भगवान के लिए नृत्य कर उसके सामने नृत्य करता है। नहीं, किसी को खुश करना होता है तो नृत्य करते हैं ना, तो नृत्य कर करके भगवान को मनाता है। ये बात थी तीसरी। अब जो है चौथी बात जो आती है वो आता है कि कर्म देवता की पूजा से अच्छी होती है फसलें। हाँ भैया, ये बात भी ठीक है। ये जैसे ही हम लोगों का बरसात चालू होता है वैसे ही मतलब कि बरसात के ही महीना में ये हो रहा है ना। तो कहता है छत्तीसगढ़ में रहने वाले उराव जनजाति की यह मान्यता है कि कर्म देवता की पूजा करने से फसल अच्छी होती है और प्रसन्न करने के लिए लोग रात भर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो कर्म की पूजा करने के लिए फसलें बहुत बढ़िया होती हैं और इसलिए फिर हम लोग रात भर नृत्य भी करते हैं। ये चौथा कहानी था। पांचवा कहानी हम लोग सुनते हैं। पांचवा कहानी में आता है एक पुलची बूढ़ी। पुलची बूढ़ी कहने का मतलब कि बहुत पुरानी बूढ़ी। ठीक है, वो अपनी बेटियों के लिए कर्म पर्व करती है। ठीक है, वो अपने बेटियों के लिए कर्म पर्व करती है। पर आप पुलची बूढ़ी कहने का मतलब प्रारंभिक में जो शुरू में जो बूढ़ी औरत होंगी उसके लिए। ठीक है, ये बातें आती है। तो अपने बेटियों के लिए की थी। तब से फिर वो जो बेटियां थी वो भाई की रक्षा करने के लिए वो लोग कर्म पूजा करने लगी। तो ये था 5-6 कहानी हम लोग सुन लिए एक शॉर्ट में। ठीक है भैया, हाँ सुन लिए। और इससे कौन कौन सी जुड़ी बातें हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक और स्टोरी समझते हैं। ठीक है, एक स्टोरी और जो है पूरी तरीके से सर्कुलेट करते थे, विकिपीडिया में भी दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे जगह पर हम देखें तो सोर्सेस में हम देखें कि ये स्टोरी सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेस के माध्यम से हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टोरी है। ठीक है, तो भाई एक बहुत पहले की बात है। ठीक है, उस वक्त 2 व्यक्ति रहते थे। ठीक है, मतलब व्यक्ति कहने का मतलब बूढ़ा बूढ़ी। ठीक है, एक बूढ़ा का नाम भैया ननका और शायद बूढ़ी का नाम उसकी ननकी, ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, तो ऐसा नाम था। तो उन लोगों क्या था, कोई बेटा बेटी नहीं था, कोई भी संतान नहीं था। तो ये जो भादव का महीना है और इसमें पूजा हो रहा है। ठीक है, तो इस भादव के महीना में क्या बात है कि हर तरफ हरियाली होता है, चारों तरफ हरियाली। तो वो लोग जब बूढ़ा बूढ़ी अपने कहीं पे जाते थे और देखते थे चारों तरफ, तो उन्हें हर जगह हरियाली दिखता था और अपने घर में वैसा हरियाली नहीं दिखता था। संतान नहीं हो तो दुख तकलीफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से तकलीफ होता है। तो वो बहुत तकलीफ में होते हैं वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी। तो एक रात वो बूढ़ा जो सोता है उसके सपने में आते हैं कर्म देवता। ठीक है, जिसे हम लोग कर्मा कह रहे हैं, कर्मा पूजा। ठीक, कर्म देवता आते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो तुम जो हो कि कर्म का पूजा करो, मतलब मेरा पूजा करो, यहाँ से जाकर के पेड़ लेकर के आओ अपने घर में मुझे स्थान दो और मेरा पूजा करो, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति जब सुबह उठता है तो अपनी बीवी को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सपना आया रात को। अब वो सपने के ही नाते वो क्या करता है कि लाता है और ले आता है
कर्मा का डाढ़ और पूजा करता है। तो जब पूजा करता है तो फिर कुछ महीनों के बाद उसकी जो बूढ़ी होती है वो गर्भवती होती है, और ऐसे देखते देखते क्या होता है कि बहुत ही समय में उसके 7 बेटा बेटियां हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कर्मा और धर्मा होती हैं, तो 7 बेटा बेटी। तो फिर इस तरीके से बात होता है, फिर ये एक कहानी होता है, ठीक है, और उस तरीके से पूजा होता है। दूसरा कहानी यही है कि उन्हीं का 7 बेटा या कुछ, ठीक है, 7 बेटा क्या होता है कि कमाने के लिए दूसरा जगह चल जाता है, ठीक है, शहर जाने होता है। घर में गांव में वैसा क्या बोलते हैं व्यापारिक या कमाने का साधन नहीं था, ठीक है। तो उन लोग क्या था कि उन लोग चलते बोला कि भाई सब 7 भाई मिल करके ये डिसीजन लिए कि नहीं चलना चाहिए, गांव से बाहर चलना चाहिए, कहीं पर क्या करना, कमाने धमाने, ठीक है, पैसा चाहिए। अब जब उन लोग 7 भाई में सबसे छोटा भाई जो था उसको घर में ही छोड़ दिया। उन लोग सब विवाहित थी, ठीक है, सब तो विवाहित था, उन लोग विवाह किए हुआ था, सबकी बीवी थी, पत्नियां थी। अब वो छोटा भाई को घर पे छोड़ करके बाकी 6 भाई जो थे वो कमाने के लिए चले गए। तो कमाने के वक्त दरमियान में बहुत सारे जो भी रोड में जो सस्ती सस्ती चीजें मिल रही थी वो सबको लेते 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 वो लोग चले गए, और जहां पर उन्हें महंगा लगा कि अब यहाँ बेचना चाहिए वहां पर वो जो बेच देते थे, ठीक है, उधर सस्ती चीजें ली उस तरह से महंगा। 1 साल बीत गया, 1 साल बीता, उन्होंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, धन दौलत पूरा बेशुमार इकट्ठा कर लिया, इसी तरीके से करके अब वो लोग जब घर की ओर लौटते हैं तो वो लौटे घर के बाद, तो भैया आप सोचते ना कि घर से हम कहीं से कमा धमा के आ रहे हैं तो वाले कहीं मेरा थोड़ा सत्कार करे, जैसे कि नया कोई वाहिद लोग तो कैसे उसको पीने के लिए ऐसे फूक चावल फेंकते हैं ना, उसी तरीके से सोच रहा था जो 6 आया करके हाँ बाहर आए के लिए सद के लिए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो वो जो बड़ा भाई वो एक भाई को बताया कि अंदर जाओ को कि मैं क्या कर रही है, बुला यार स्वागत। तो ऐसा कि ठीक है वो जाता, तो काफी देर होता है भाई, वो जिसको है भाई वो आ ही नहीं रहा है, कितनी देर हो गई। तो दूसरा भाई ले जा, दूसरा का वो भी भाई भी नहीं आ क्या जाए क्या, तीसरा को उसी ऐसे भाई गए, वो लोग आ नहीं रहे, ठीक है, बस नहीं आ रहा। जो भाई एक दिमाग में संशय लगा वो क्या भाई आ नहीं रहा, तो ये उसके में चल, वो जितना भी धन कमा करके बाहर से आया गाड़ी के साथ, तो बैलगाड़ी कोई दौलत वहीं छोड़ के अपने घर की ओर बढ़ा, ठीक है, कुछ रोड पे ही छोड़ की ओर आगे बढ़ा। अब जब घर गया वहाँ क्या महिलाएं हैं गाड़ी के ओर कर रही हैं डांस कैसे जो और डांस होता है वो डांस कर रही, जितने आए थे वो क्या डांस कर रहे हैं, बीच में नगाड़ा बजा रहे हैं और नए चाव से डाल रही है, ठीक। ये हुआ, जो बड़ा था उसको चढ़ गया कि हम कहाँ आए हैं सत्कारने के वजह भगत के वजह तुम डांस कर रहे हो, इस बात को तो वो कुलाड़ी मतलब ठीक है लिया, और कर्म का चारों सदना थे उसका क्या कर दिया, टुकड़ा कर समंदर के फेंक दिया, समंदर बाहर फेंक दिया। ऐसा होता है। अब जब ऐसा तो कुछ दिनों क्या होता है कि 7 के बाद 1 साल भी है और धान का समय असल बोने का आता है, तो जितने भाई थे 7 वो जो बड़ा काटा को वो लोग क्या सब बोया फसल बोया, और बाद भाई का सब बढ़िया से ठीक फसल बहुत ज्यादा ग्रो किया, ज्यादा फला फूला हुआ, लेकिन काटा उसका नहीं। अब बहुत चिंता में है, चिंता है कि इससे क्या हो भैया पता नहीं। वो एक दिन टहल रहा, ठीक है, अर्थात पितर, और वो मोड़ में उधर देवता में है, पूछते हैं क्या समस्या है, तो सब ठीक है समस्या आता है, क्या होगी हमसे, क्या होगा हम पता ही नहीं रहा है, सब भाई लोग फसल बहुत बढ़िया और मेरा फसल बहुत हो गया, हुआ ही नहीं। वो बोला को तुम कर्म कैसे ये थे तो इस हमारे साथ हुआ, ठीक है, तो वो समाधान किया, तो वो ठीक है समंदर पार 16 समंदर पार वहाँ तुम रामदेव मिलेंगे और उनसे तुम क्षमा मांग, ठीक। तो फिर वहाँ चल दिया क्षमा मांगने के, नहीं चलो क्षमा मांगने के लिए दिया। उसमें बहुत ही रास्ते महीने दी, बहुत लोगों की समस्या था, तो जो था वो भी अच्छा कर्म देव जा मेरा भी समझ लेते और मेरे बारे बताते ना कि ऐसा समस्या इस तरीके से सारी आए समझ। तो जब कर्म फिर भी वो देव के पहुंचता है, माफी मांगा है, कर्म देव को खुश होते बात दे देते हैं, जो भी समय बीच में आए थे वो के समय के लिए भी उन्हें नहीं बता देते हैं, और वो जब आते हैं बोलते हैं तुम जाओ और मेरे जग तुम्हारे सुख सिद्धि आएगा। और ये वो उस बार आता है घर का भी पूजा करता है, घर से भी आता है, और तरीके हम लोग एक प्लांट के पूजा करते हैं, फसल के लिए जो भी फसल किसान हैं उसके लिए मुख्यतः किया है, और ठीक है कि हमारे सुख शांति इस तरीके की कहानी थी। ये था चंड के कर्मा पूजा रिलेटेड जो कहानियां चल रही है वो सब वीडियो में हम लेके आए, ठीक है।